नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का मिंट टॉक इंडिया में। आज के इस वीडियो में हम NCERT कक्षा चौथी हिंदी के पाठ्यपुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 9 स्वतंत्रता की ओर के पाठ के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे बापू। इस कहानी को पढ़ के तुम्हें बापू के बारे में कई बातें पता चली होंगी। बापू मतलब गांधी जी। उनमें से कोई 3 बातें यहाँ लिखो। तो सबसे पहले गांधी जी रोज सुबह आश्रम में टहलते थे, मॉर्निंग वॉक करते थे और उसके बाद चरखा कातते थे। नंबर 2, वे ब्रिटिश सरकार के गलत निर्णयों का विरोध करते थे और भारतवासियों को स्वतंत्रता दिलाना चाहते थे। नंबर 3, वे धनी जैसे छोटे बच्चों की बात भी ध्यान से सुनते थे और अपनी बात भी अच्छे से समझाते थे। इसके बाद चूल्हा। धनी की माँ चूल्हा फूंक रही थी। धनी की माँ खाना पकाने के लिए चूल्हे का इस्तेमाल करती थी। नीचे कुछ और चित्र बने हुए हैं। आपको इन सब के नाम लिखने हैं और फिर लिखना है कि इनमें कौन कौन से ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन मतलब फ्यूल। ईंधन को हम इन चीज़ों पे डाल के आग जलाते हैं और उसी आग से हमारा खाना पकता है। तो सबसे पहले हम नाम देख लेते हैं। ये है एक नॉर्मल सा स्टोव। ये है चूल्हा जिस पे धनी की माँ खाना बना रही थी, मिट्टी का चूल्हा। तीसरा वाला है गैस स्टोव जो आजकल हम सब के घर पे होता है और चौथा वाला है भट्टी। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से ईंधन का उपयोग किया जाता है। स्टोव में हम मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन डाल के इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के चूल्हे के लिए हम लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी को जला के आग बनाई जाती है और उसी आग से हमारा खाना पकता है। गैस स्टोव में हम गैस की सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं और भट्टी में हम कोयले को जला के उससे गर्माहट बनाते हैं और फिर खाना पकाते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारे घर में खाना पकाने के लिए इनमें से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आजकल हम सब के घर में भी गैस स्टोव का ही इस्तेमाल किया जाता है। इन गैस के सिलेंडर्स में गैस भरी होती है जो पाइपलाइन के द्वारा स्टोव में आती है और जैसे ही हम आग जलाते हैं तब उस गैस में आग लग जाती है और फिर हमारा स्टोव जलता है और फिर हम अपना खाना पका लेते हैं। आगे है कहानी से आगे। नीचे कहानी में आए कुछ शब्द लिखे हैं। कक्षा में 4-4 के समूह में एक एक चीज़ के बारे में पता करो। सबसे पहले स्वतंत्रता क्या होती है? स्वतंत्रता का मतलब अपने देश में आज़ादी के साथ रहना, किसी दूसरे देश का हस्तक्षेप ना होना। मतलब कि देश के लोग क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या काम करेंगे, कहाँ जाएंगे, इसकी आज़ादी, जिसके लिए उन्हें किसी की भी इजाज़त या फिर किसी और देश की हस्तक्षेप की ज़रूरत ना हो। दूसरा शब्द है सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब है सत्य के लिए आग्रह, अर्थात सही बात को मनवाने के लिए किया जाने वाला हठ। तीसरा शब्द है खादी। खादी का मतलब है चरखे पर सूत काट कर बनाया गया घरेलू मोटा कपड़ा, जिसे हम चरखे पे धागे बनाकर और उसी धागे को बुनकर बनाते हैं। चौथा है चरखा। चरखा यानी कि सूत या धागा काटने की लकड़ी का एक उपकरण, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम गोल गोल घुमा के धागा बनाते हैं। आगे की कहानी। गांधी जी ने धनी से कहा, क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे? धनी ने गांधी जी की बात मान ली। जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में क्या क्या हुआ होगा? आगे की कहानी को सोचकर लिखो। उत्तर, जब गांधी जी दांडी यात्रा से लौटे होंगे तब आश्रम में उनका भव्य स्वागत हुआ होगा। भव्य स्वागत मतलब बहुत बढ़िया तरीके से स्वागत करना। आश्रम के लोग उनसे दांडी यात्रा के बारे में पूछ रहे होंगे कि आप कहाँ कहाँ रुके थे, वहाँ पे कितने लोग इकट्ठे हुए थे, लोगों ने आपसे क्या क्या पूछा इत्यादि। गांधी जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया होगा। कहानी से कुछ प्रश्न। प्रश्न क, धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा? उत्तर, गांधी जी आश्रम में वैसे तो बहुत व्यस्त रहते थे पर रोज सुबह पैदल घूमते थे। इस समय उनसे मिलना आसान था। दिन में उन्हें अकेले पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। प्रश्न 2, धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था? उत्तर, धनी
बिन्नी को हरी हरी घास खिलाता था, उसके बर्तन में पानी डालता था, उसे आश्रम में घुमाता था और उससे बातें करता था। प्रश्न ग, धनी को यह कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है? उत्तर, लोग गांधी जी के कमरे में गंभीर मुद्दों पर बातें करते होंगे और सलाह मशवरा करते होंगे। इसी से धनी को महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बनाई जा रही है। अगला प्रश्न, कहानी और तुम। प्रश्न क, धनी यात्रा पर जाने के लिए उत्सुक क्यों था? अगर तुम धनी की जगह होते तो क्या तुम यात्रा पर जाने की जिद करते, और अगर करते तो क्यों करते? उत्तर, धनी यात्रा पर जाने के लिए इसलिए उत्सुक था क्योंकि वह देश की स्वतंत्रता की लड़ाई में भाग लेना चाहता था, गांधी जी को अपना सहयोग देना चाहता था, और अगर मैं धनी की जगह होता तो मैं भी यात्रा पर जाने की जिद ज़रूर करता क्योंकि धनी की तरह मैं भी जागरूक हूँ। प्रश्न ख, गांधी जी ने धनी को न जाने प्रश्न ख, गांधी जी ने धनी को न जाने के लिए कैसे मनाया? क्या तुम गांधी जी के तर्क से सहमत हो, और अगर हो तो क्यों हो? उत्तर, गांधी जी ने धनी से कहा कि वह उनके लिए बिन्नी की देखभाल करे, जिससे कि दांडी से लौटकर आने के बाद वह उसका खूब सारा दूध पीकर ताकतवर महसूस करे। धनी को गांधी जी की यह बात बिल्कुल जच गई। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ पे जच गई मतलब पसंद आ गई, और वह रुक गया। और हाँ, मैं गांधी जी के तर्क से सहमत हूँ। आश्रम के सभी लोगों को कोई ना कोई काम तो करना होता था। धनी बिन्नी की देखभाल करने के लिए आश्रम में रह गया। बिन्नी की देखभाल करना भी तो एक काम ही था। अगला प्रश्न है, ताकत के लिए हम क्या क्या खाते हैं? गांधी जी ने कहा था, जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। अब बताओ तो, खूब सारी ताकत और अच्छी सेहत के लिए तुम इन नीचे लिखी हुई चीज़ों में से क्या क्या खाओगे? तो हम खाएंगे चटपटी अंकुरित दाल यानी कि स्प्राउट्स। उसके बाद हम कुरकुरे मक्के की रोटी खाएंगे, मतलब मक्के से बनी हुई रोटी। उसके बाद हम दाल पिएंगे, मीठा दूध पिएंगे, आम खाएंगे, गर्मा गर्म साग यानी कि स्पिनच, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएंगे, और उसके बाद हम ठंडी शरबत पिएंगे। यहाँ पे जिन चीज़ों पे टिक लगाई गई हुई है वो सब चीज़ें सेहतमंद चीज़ें हैं, और बाकी चीज़ें जैसे समोसा, गोलगप्पा, अचार, आइसक्रीम, टॉफ़ी, ये सभी जंक फूड्स में आती हैं जो हेल्दी नहीं होती। इसके बाद हम पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी कि विशेषता के शब्द, जिसे हम विशेषण शब्द भी बोलते हैं। अभी तुमने जिन जिन खाने पीने की चीज़ों के नाम पढ़े उनकी विशेषता बता रहे हैं। जैसे अंकुरित दाल कैसी थी? चटपटी थी, मम्मी ने उसे चाट मसाला से बहुत ही चटपटा बना दिया था। उसके बाद आम कैसा था? आम मीठा था, इट वॉज़ वेरी स्वीट। तो कोई भी चीज़ जब किसी को डिस्क्राइब करती हो, उसकी स्पेशल क्वालिटी को बताती हो, उसे हम विशेषण शब्द बोलते हैं क्योंकि वो उस शब्द की विशेषता को बताता है। ऐसे ही हमें नीचे लिखी गई चीज़ों के विशेषता बतानी है। हलवा, हलवा कैसा होना चाहिए? गर्म हलवा। पत्थर कैसा होता है? सख्त पत्थर यानी कि वेरी हार्ड। पेड़ कैसा होता है? बहुत ऊंचा पेड़ होता है। कुर्ता कैसा होना चाहिए? एकदम सफ़ेद कुर्ता। नमक की विशेषता क्या है? थोड़ा सा ही नमक दे दो। चश्मा, पुराना चश्मा। चींटी कैसी होती है? काली चींटी या फिर लाल चींटी। झंडा कैसा होता है? तिरंगा झंडा। तो इसी तरीके से आप अपने मन से भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कुछ अलग और लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है चंद्र बिंदु, अगला है अनुनासिक या फिर अनुस्वार, यानी कि बिंदु और चंद्र बिंदु। नीचे लिखे गए शब्दों के सही जगह पर हमें बिंदु या फिर चंद्र बिंदु लगानी है, और ये है उनके आंसर्स। पहला शब्द है धुआं, उसके बाद है स्वतंत्र, तीसरा शब्द है बंद गोभी, उसके बाद है कुआं, बांध, इंतजार, फूंक, माँ, पसंद, कहाँ और गांव। अगला प्रश्न है किसकी जिम्मेदारी? धनी को बिन्नी की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई थी। इनकी
क्या क्या जिम्मेदारियां थी, जैसे आश्रम में माँ, पिता और बिंदा जिनके बारे में हमने पढ़ा वो कौन कौन से काम संभाल रहे थे। उत्तर, माँ आश्रम के लोगों के लिए खाना पकाती थी, पिताजी चरखा काट कर धागा बनाते थे और बिंदा आश्रम में तरह तरह की सब्जियां उगाता था। इन तीनों की ये 3 जिम्मेदारियां थी। और इसी के साथ हमने इस पाठ के सभी प्रश्नों के हल कर लिए हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट या फिर प्रश्न हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk India for more upcoming videos.